तो सदन किस लिए है? सदन तो इसीलिए है ना कि उस महत्वपूर्ण विषयों पर, जन सरोकार के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, ये पूरा बिहार इसमें आग बबूला है कि भाई चुनाव 2 महीना बचा है, कहीं बाढ़ से डूबा हुआ है, कहीं बरसात हो रहा है और करोड़ों लोग प्रदेश में हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम गहन पुनरीक्षण 1 महीना के अंदर, 25 दिन के अंदर करेंगे। हाहाकार मचा हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों मतदाताओं का नाम काटने की साजिश की जा रही है। खास के दलित, अति पिछड़े, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका नाम काटने की साजिश। क्या ये सदन में हम लोग वही विधायक, तो हमको विधायक या सरकार बना के या मोदी जी को बिठाया है और उसी जनता का वोट काट रहे हैं, तो हम लोग चुप बैठेंगे? हम चाहते हैं सरकार जवाब दे। यहाँ तमाम दल चुप बैठे हैं। ये एक साजिश है मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर। इनको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसीलिए करोड़ों वोट को काटने की साजिश है। दूसरा, जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी है, आप बड़े बड़े व्यवसायी को गोली मार दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा के अंदर घुस के गोली मारा जा रहा है, पूरे त्राहिमाम और हाहाकार मचा हुआ है। आज बिहार जो है, पटना खास तौर से कैपिटल ऑफ क्राइम, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी आप बॉम्बे को कहते हैं। उसी तरह अपराध की राजधानी आज पूरे देश में कहा जा रहा है कि पटना है। आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन देखिए विपक्ष जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार बातें आप लोग कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। आप लोग को आरोप लगता है कि आप लोग सदन नहीं चलने देते हैं। देखिए, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, जिससे पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है, हाहाकार कर रहा है। तो सदन किस लिए है? सदन तो इसीलिए है ना कि उस महत्वपूर्ण विषयों पर, जन सरोकार के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, ये पूरा बिहार इसमें आग बबूला है कि भाई चुनाव 2 महीना बचा है, कहीं बाढ़ से डूबा हुआ है, कहीं बरसात हो रहा है और करोड़ों लोग प्रदेश में हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम गहन पुनरीक्षण 1 महीना के अंदर, 25 दिन के अंदर करेंगे। हाहाकार मचा हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों मतदाताओं का नाम काटने की साजिश की जा रही है। खास के दलित, अति पिछड़े, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका नाम काटने की साजिश। क्या ये सदन में हम लोग वही विधायक, तो हमको विधायक या सरकार बना के या मोदी जी को बिठाया है और उसी जनता का वोट काट रहे हैं, तो हम लोग चुप बैठेंगे? हम चाहते हैं सरकार जवाब दे। नायडू जी तमिलनाडु से वहां आवाज उठा रहे हैं कि गहन पुनरीक्षण का जो ये है, यह सही नहीं है, इसको पुनर्विचार करना चाहिए। और यहाँ पर नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। यहाँ तमाम दल चुप बैठे हैं। ये एक साजिश है मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर। इनको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसीलिए करोड़ों वोट को काटने की साजिश है और जनता का वोट काटा जा रहा है। जनता का वोट का अधिकार, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, हम चाहते हैं सरकार जवाब दे। कल हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर खड़े होकर के वक्तव्य दे, इस पर विमर्श हो, इस पर चर्चा हो, हमारे नेता तेजस्वी यादव भी इस पर बोले। तमाम चर्चा करना ही नहीं चाह रहे हैं ना? हम तो चाह रहे हैं। कल विधानसभा खुल रहा है ना। कल मैंने विधानसभा शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग मिले। हम भी थे, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीपीएम के नेता हैं, सब नेता वहां पहुंचे और यह मांग किया कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, नाम काटा जा रहा है, इस पर चर्चा करवाइए। हम लोग पहले बोल चुके हैं कि अगर चर्चा नहीं कीजिएगा तो हाउस में हम लोग मतदाताओं के मतदान की जो अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही जो विधानसभा में हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम सिपाही, हम लोग इसके लिए हल्ला करेंगे। वरना इस पे चर्चा करवाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, विधानसभा के जो अध्यक्ष वो तो कह रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए सदन को चलाने में। निश्चित रूप से, और सदन तो कल से चलना है। अगर वह सुबह सुबह हम लोग को यह आश्वासन देते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा, सभी दल को मौका दिया जाएगा, सरकार जवाब देगी, तो हमारा कोई हंगामा नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि चर्चा हो, बिहार की जनता देखे कि भाई कौन सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, उनके सवाल को रखा जा रहा होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी है, आप बड़े बड़े व्यवसायी को गोली मार दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा के अंदर घुस के गोली मारा जा रहा है, पूरे त्राहिमाम और हाहाकार मचा हुआ है। आज बिहार
जो है पटना खास तौर से कैपिटल ऑफ क्राइम, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी आप बॉम्बे को कहते हैं। उसी तरह अपराध की राजधानी आज पूरे देश में कहा जा रहा है कि पटना है। इस तरह अपराध बढ़ा हुआ है और इस पर हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे। 65,000 हत्या की घटना नीतीश कुमार के एनडीए के शासनकाल में हुआ है। 25,000 बलात्कार की घटनाएं घटी है। इतना लूट मचा हुआ है, सब दहशत का वातावरण है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई शराब माफिया है तो कोई भू माफिया है, तो बड़े बड़े संगठन लोग अपराध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पे सरकार जवाब दे। अपराध की बात की तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो तो कहते हैं कि राजद के लोग हैं, जो भी पकड़ा रहे हैं सब वही लोग हैं। ये बोलने से नहीं होगा ना, ये बोलने से नहीं होगा। अपराध पर नियंत्रण करना सरकार का दायित्व है और नीतीश कुमार इसको नहीं संभाल सके, एनडीए सरकार नहीं संभाल सका। आज पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। जब पेट में खाना नहीं रहेगा, लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, लोगों के पास शिक्षा नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो कुछ गड़बड़ियां पैदा होगी। स्वाभाविक रूप से अराजकता की स्थिति बनेगी। वो स्थिति अराजक स्थिति में बिहार पहुंच गया है और तमाम इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी 3 बार से जीते हुए हैं। बिहार के खुशहाली के लिए, बिहार में बदहाली को दूर करने के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं? नीतीश कुमार 20 साल से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बिहार की बदहाली को, इसीलिए बढ़ते अपराध पर विधानसभा में चर्चा हो। मुख्यमंत्री गृह विभाग के मंत्री हैं और उनको जवाब देना चाहिए कि बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पिछले कई वर्षों में कौन सी कार्रवाई किया, कौन लोग जिम्मेदार है जो इतनी बढ़ते अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं। वे चर्चा होनी चाहिए। अगर वह चर्चा नहीं करेंगे तो हाउस किस लिए है? हाउस किस लिए है? सिर्फ उनको बजट पास करके पैसा देने के लिए कि वह लूट मचाए, रोड बनाए और टूट जाए, पुल बनाए और टूट जाए। सारा पैसा लूटने के लिए विधानसभा है कि हम लोग बैठ करके उनको स्वीकृति चर्चा नहीं होती है इन तमाम मुद्दे पर तो कल भी हंगामा। निश्चित रूप से उनको चर्चा करना पड़ेगा, चाहे मतदाता पुनरीक्षण का सवाल हो, चाहे बढ़ता अपराध का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का। बिहार के तमाम ज्वलंत मुद्दे पर विधानसभा में 1-1 घंटा का समय निकाल दीजिए। आप 100 घंटा चलाते हैं, 1 घंटा अतिरिक्त समय निकालिए। सब काम को रोक के 1 घंटा चर्चा कराइए। बिहार के व्यापक हित में यह आवश्यक है। अगर यह सरकार मुद्दे को छुपाना चाहेगी तो विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करेगा और तमाम मुद्दे पर हंगामा करने का कोशिश करेगा और विधानसभा नहीं चलने देगा। चलिए, तो विपक्ष जो है वो विधानसभा नहीं चलने देने की बात कर रहे हैं। गहन पुनरीक्षण के नाम पे जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की बातें कही जा रही है, उस पर भी चर्चा हो। और बिहार में जो अपराध जो बढ़ रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में। देखिए, सिर्फ बिल पास नहीं होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए, चर्चाएं भी होनी चाहिए। अगर चर्चा नहीं होती है तो देखिए विरोध करेंगे। हमारे साथ समस्तीपुर से विधायक अतुल इस्लाम शाहीन जी थे, बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।